भक्तों को मेरी राम राम और साधकों को भी मेरी राम राम। आज हम जानेंगे 5 बावरियों के बारे में कि ये कौन है और कहाँ से हैं और इनके माता पिता और बहनें भाई कौन है और इनकी शक्तियों के बारे में। और इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर दें और कमेंट भी करते रहें। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा वीडियो बनाने के लिए कि हाँ, मेरी वीडियो साधक और भगत देखते भी है। और अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर थोड़ा मुझे भी वीडियो बनाने में दिक्कत होगी और आप लोगों का सहारा चाहिए बस, और साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे बातों को। तो चलिए जानते हैं कि ये 5 बावरी के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 5 बावरी 5 भाई है जिन्हें 5 पीर के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब के कई हिस्सों में इन्हें जाना जाता है। अगर देखा जाए तो इनका इतिहास 800 सालों से भी कई पुराना है और ये राजस्थान के राजपूताना बावरी समाज से संबंध रखते हैं। और ये 5 भाई है जिनमें से सबसे बड़े भाई का नाम हरी सिंह बावरी, फिर सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी, जीतमल बावरी, आखिर में नथमल बावरी है। इसके अलावा इनकी एक शैडो बहन है और नथिया और श्याम कौर इनकी धर्म की बहन है। इनके अलावा कई जगह और भी बावरियों को पूजा जाता है, जैसे इन्हीं के साथ के ही है जाफरमल और टोडरमल और सिंहराज बावरी, राज सिंह बावरी, गंगाराम बावरी भी है और जिनकी आज के समय में लोगों के प्रति बहुत ही आस्था है। अब इनका निवास स्थान कहाँ पर है, जैसे कि आप सभी ने बहुत नाम भी सुना होगा और जानते ही हैं सारे लोग, सभी भगत साधक। आज के टाइम पे सबल सिंह बावरी और बावरी को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं लगभग। मुरथल हरियाणा है, सफ़ीदो है जींद में हरियाणा में, और नीली छतरी चांदनी चौक दिल्ली में ये इनका एक निवास स्थान भी। इनकी माता का नाम है कपूरी, पिता का नाम है हेमराज बावरी। और 5 बावरी का जन्म राजस्थान के राजपूत बावरी समाज के राजा हेमराज के घर हुआ था और इनका जन्म खरखड़ी गांव में योगी इस्माइल के वरदान से हुआ था। हेमराज बावरी और कपूरी माता के कोई संतान नहीं थी। तब उनके यहाँ कुछ नाथों ने, कुछ योगियों ने धूना रमा रखा था, जो नागे जोगी है। तो कपूरी माता और हेमराज बावरी उनके पास जाते हैं और उनसे रोते हुए कहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, इस्माइल जोगी की सेवा करते हैं वो काफ़ी। तब वो इस्माइल जोगी प्रसन्न होकर उन्हें 2 पुत्रों का वरदान देते हैं, जिसमें से एक का नाम हरि सिंह बावरी होता है और एक का नाम शेर सिंह बावरी होता है। जब उन्हें वो वरदान दे देते हैं और 9 महीने बाद जब उनकी कोख से, माता कपूरी के कोख से दोनों बेटे जन्म लेते हैं, दोनों बावरी जन्म लेते हैं, तब वो शर्त के मुताबिक इस्माइल जोगी ने शर्त रखी थी कि अगर तुम्हारे बेटे हो जाएंगे 2 तो उसमें से एक बड़े बेटे को मेरे को सौंपना पड़ेगा, जिसे मैं धूने में सौंपूंगा। तो शर्त के मुताबिक माता कपूरी ने ऐसा ही किया, पर इस्माइल जोगी का जो था मन वो पलट गया। तो उन्होंने शेर सिंह बावरी यानी कि सबल सिंह बावरी पे नज़र रखी और उन्हें मांग लिया। तो माता कपूरी रोते हुए पर शर्त के मुताबिक उन्होंने जैसा था वैसा करा। उन्होंने अपने शेर सिंह बावरी को दिया नागे जोगी को
और उन्होंने क्या करा, उसे धुने में सौंप दिया। और नागे जोगी इस्माइल जोगी जो है, उनकी शक्ति के कारण, उनकी सिद्धियों के कारण वो जो शेर सिंह बावरी थे वो जले नहीं धुने में, पर उनका रंग जो था वो सांवला पड़ गया। और फिर उनको इस्माइल जोगी ने धुने से बाहर निकाला अपनी शक्तियों से ही। इतनी जो शक्ति आती उनके धुने में, उससे बाहर निकाल कर तो फिर उन्होंने क्या करा, जब वो सांवले हो गए थे शेर सिंह बावरी, तब उनका नाम सबल सिंह बावरी पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपार शक्तियाँ भी भर गई थी धुने की ज्योति, और काफ़ी शक्तियों से भरे हुए थे। सबल सिंह बावरी नाम पड़ा जब उनका। इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने धुने में सौंप दिया था, उसके बाद बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इस्माइल जोगी ने कपूरी माता को 3 पुत्र 1 बेटी का और वरदान दिया, जिसमें से केसरमल बावरी, जीतमल बावरी और नथमल बावरी और बहन शैडो का जन्म हुआ। माता मनसा देवी से इन्हें जो 5 बावरी हैं, जिनका भी मैंने नाम बताया है, ये माता मनसा देवी से इन्हें 64 जोगनियाँ प्राप्त हुई। और जारवीर गोगा जी से इन्हें 56 कलवे प्राप्त हुए थे। इनके जोड़े में माता काली, माता मसानी, माता धूतनी जैसी बड़ी बड़ी शक्तियाँ चलती हैं। इन बावरियों की कृपा जिस पे होती है, कोई तंत्र मंत्र उस व्यक्ति, उस साधक भगत पे कुछ नहीं कर पाता, और उसका बाल भी वाका नहीं कर पाता, जिस पे इन बावरियों की कृपा होती है। और मैं बता दूं कि 64 जोगनी और 56 कलवों की सिद्धियाँ इन पे प्राप्त है, इसी वजह से इनमें अपार शक्ति है। और इनको कोई भी काम अगर दिया जाए तो ये उसे तुरंत ही करते हैं। पर तन मन धन से अपने आप को इनके ऊपर सौंप दो, इनके चरणों में सौंप दो, तो आप देखेंगे ये कभी भी आपकी बात ख़राब नहीं होने देंगे। अगर कहीं आप काम भी करते हैं या तंत्र मंत्र में, या कहीं आप जाते हैं ऐसी जगह पे साधना करने जहाँ खतरे होते हैं, अगर इनका नाम भी ले लिया जाए तो बड़ी से बड़ी शक्तियाँ, बड़ी से बड़े भूत प्रेत, जिन जिन्नात, डाकनी शाकनी, ब्रह्म राक्षस वगैरह, ये तो ऐसे भागते जैसे इनके सामने कुछ नहीं है। मैं इतना बता दूं कि सबल सिंह बावरी, इनके नाम का डंका ही आज कितना बज रहा है ये आप जानते हैं। मैं खुद इनका भगत हूँ, 5 बावरियों की सेवा करता हूँ। और बाबा सबल सिंह बावरी की मैंने शक्तियाँ खुद देखी हैं आँखों से, और इनके दर्शन भी किए हैं। और लोग बोलते कि सिर्फ सपने में दर्शन देते हैं। हाँ, सपने में दर्शन देते प्रसन्न हो के, पर मैंने इन्हें लाइव भी देखा है आँखों के सामने। शायद कुछ साधक भगत मेरे को पागल भी समझ रहे होंगे, पर वो कहते हैं ना, तन मन धन से इनके ऊपर पैरों में इनके अपने आप को सौंप दो, तो फिर देखेंगे आप कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा जो आपका सही ना जाए। मैंने खुद इनकी जब सेवा करी है, कड़ी ठंड में ठंडे पानी से करी है, जबकि हालांकि मैं बीमार हुआ पड़ा था, मुझे टाइफाइड भी हो गया था और कई बीमारियां हो गई थी, फिर भी मैंने इनकी सेवा नहीं छोड़ी जब हमारे गुरु महाराज ने इनकी सेवा दी हुई थी। और उस सेवा से ही प्रसन्न हो गए, इन्होंने दर्शन भी दिए और पूजा बहुत अच्छे से स्वीकार करी। और इनकी इतनी कृपा हुई कि जहाँ भी आज तक हाथ डाला वहाँ से कभी खाली नहीं लौटा, और कितने बड़े बड़े भक्तों को भी पानी पिला रखा है इतनी सी उम्र में, आज के समय में, गुरु महाराज की कृपा से। पर मैं बढ़ाई नहीं कर रहा अपनी, पर मैं अपने बावरी साहब की ज़रूर बढ़ाई करूँगा। क्योंकि इनके दम से ही जो भी है, आज मैं जो भी हूँ वो इनके दम से ही हूँ। और मैं क्यों ना करूँ इनकी बढ़ाई, कि जिसने मेरे को सब कुछ दिया, जिसने मेरे को इतना सहारा दिया, तो उसकी बढ़ाई करना तो बनता ही बनता है। और मैं चाहता हूँ और आगे जगत में और भी ज़्यादा इनका नाम हो, इनके नाम का डंका बचे, लोग इन्हें और जाने। और अगर आपको इनकी सेवा चाहिए, साधना चाहिए, और इनका हुक्का किस तरीके से लगता है और किस तरीके से इनकी सेवा पूजा होती है, अगर आप बताएंगे जैसे हमारे गुरु महाराज ने हमसे करवाई, और जैसे हमने अनुभव करें, और जैसे भी हमने अपनी तरफ से अनुभव करके, इनके कहने से भी, इनकी बातों में जो भी इन्होंने कहा हमसे वो हमने किया, तो वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे बहुत जल्दी साधना सफल होगी।
यूट्यूब पे काफ़ी मंत्र हैं, काफ़ी साधना होंगी, पर जो मैं साधना दूंगा वो सबसे हटके ही होगी। क्योंकि मैंने देखे काफ़ी यूट्यूब पे मंत्र वगैरह, पर मैं कोई मंत्र नहीं दूंगा इनका, ना मंत्र नहीं दूंगा, और ना ही झूठ बोल के आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को मेरी सब्सक्राइब कर लो, मैं इनकी सेवा डालूँगा तो मंत्र भी दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे मंत्र है वो सिर्फ गुप्त रहने वाले, जो हमारे गुरु महाराज ने हमें दिए थे वो सिर्फ शिष्यों को ही मिल सकते हैं। अन्यथा जो और साधक भगत है जो यूट्यूब से देख के सीख रहे हैं, उन्हें बस मैं इतनी सेवा बता दूंगा कि उन पर इतनी कृपा हो जाएगी, 100 की 100 डंके की चोट पे इतनी गारंटी लेता हूँ बाबा बावरी और गुरु गोरखनाथ की कृपा से, आपको ना मैंने 21 दिन 41 दिन के अंदर दर्शन करा दिए इनके, नाम गौरव भगत नहीं। और शायद ही आपने कभी दर्शन करे होंगे किसी सेवा से यूट्यूब की, पर मैं इसकी ज़रूर गारंटी लेता हूँ 100% आपको दर्शन करा के ही छोड़ूंगा मैं। और बस मैं क्या कहूँ बाबा के बारे में, हमारे बाबा है इतने अच्छे और इतने प्यारे, और इनकी कृपा और इनकी लीला ही अपरंपार है। इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। और माफ़ी चाहूँगा पीछे से जो भी शोर शराबा आ रहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी कोई ना कोई हल्ला करने लग जाता है, और उससे पहले सब शांत रहते हैं। तो अगर बाबा सबल सिंह बावरी की कोई भी भगत साधना चाहता है, और पांचों बावरी की, या माता नथिया की जोड़े में, माता काली की जोड़े में माता धूतनी की, साथ में केसर बावरी के साथ में माता धूतनी की, माता मसानी की, जो भी अगर सेवा चाहता है बावरियों के साथ में, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और मैं इतना दावा करता हूँ, अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर मैंने आपको 41 दिन के अंदर अंदर अगर बाबा के दर्शन ना करा दिए तो। इतना दम रखता हूँ, तो डंके की चोट पे कहता हूँ मैं जो भी कहता हूँ बाबा की दुआ से और बाबा की कृपा से। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। और आप समझ ही गए होंगे कि 5 बावरियों के बारे में जो भी मैंने कहा, कि ये कौन है और क्या जन्म स्थान है, और इनकी बहनें कौन है, और ये किस गांव से हैं, और कैसे कैसे इनका क्या क्या इतिहास था पिछला। ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया जो भी बताया। अब वो कहते हैं ना यूट्यूब पे मैं पूरी गुप्त जानकारी किसी को भी नहीं दे सकता। मैंने आज तक जो भी आपको मंत्र दिए, जो भी साधना मैं दे रहा हूँ, वो जितनी देने लायक है उतनी दे रहा हूँ। बाकी जो गुप्त है वो गुप्त ही रखूँगा, क्योंकि वो शिष्यों को ही देने लायक है। हमारे गुरु महाराज का इतना आदेश है, उनका आदेश हम नहीं टाल सकते और ना काट सकते, और ना कभी काटा। और मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा, लाइव में आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी का धूना किस तरीके से चेतन करते हैं और कैसे उनकी सेवा की जाती है। कई साधक भक्तों को सिर्फ यूट्यूब पे मंत्र मिले हुए हैं और सेवा मिली हुई है, पर उन्हें ये नहीं पता तरीका कैसा होता है कैसा नहीं। कुछ लोग सीधे सीधे पूरे के पूरे उपले लगा देते हैं उसके अंदर, और उन्हें ज्ञात नहीं होता कि पूरे उपले लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, किस तरीके से साधना करनी चाहिए बाबा गुरु गोरखनाथ जी की और झारपीर बाबा की। तो जयकारा मेरे सबल सिंह बावरी और गुरु गोरखनाथ जी का बोल, साचे दरबार की जय। बस आज मैं ये वीडियो बनाते बनाते मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, क्योंकि इतनी मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, बाबा के बारे में। जिस भी भगत साधक को अगर मेरी बात में थोड़ी भी अगर कहीं सच्चाई लगती है, और वो चाहता है असल में साधना करना, बाबा की कृपा चाहता है, या किसी भी देवी देवता की साधना करना चाहता है, कृपा चाहता है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और बाकी उन्हें अनुभव और दर्शन कराना मेरा काम है, और इनकी सेवा में कोई ना ही कोई नुकसान है और ना ही परिवार को हानि है, ना कोई परेशानी होगी। जो आपके रुके हुए काम है वो भी बाबा सबल सिंह बावरी करके देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों साधकों को मेरी राम राम। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि भक्तावर के नाम पे भक्तावर की वीडियो जा रही है यहाँ पे, तो वीडियो अच्छी लगनी ही चाहिए आपको। चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम।
है।